नो मोर रिटायरमेंट क्वेश्चंस। अब क्योंकि ये चीज प्रूफ हो चुकी है और अब हिंदुस्तान के फैंस देखिए, जब भी यहाँ पर गौतम गंभीर, अजीत अगारकर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आकर इस तरह की बातें करते थे कि देखें हम रिटायरमेंट का ये, रिटायरमेंट का वो, रिटायरमेंट। हिंदुस्तान के युवा जो पब्लिक है उन्होंने अपने प्लेयर के लिए अपनी जान, अपने हिंदुस्तान की शान के लिए डंडा उठा लिया और बोला कि अब अगर किसी ने रिटायरमेंट का नाम लिया तो बल्ले की ग्रिप उतार के भैंस की डंक पिछवाड़े में घुसेड़ देगा। क्योंकि आपके यंगस्टर्स ने क्या किया टेस्ट क्रिकेट में विदाउट सीनियर्स, आपने देख लिया, कुछ नहीं उखाड़ पाए आपके यंगस्टर्स। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ हो गई, न्यूजीलैंड से सीरीज आ रहे थे, उसके बाद यहां पर साउथ अफ्रीका से सीरीज आ रहे हैं। तो अब जितने हिंदुस्तान के फैंस हैं वो सब एकजुट हो गए और अब जहां पर बात आ रही थी विराट कोहली और रोहित शर्मा को हटाने की, अब बातें बहुत ज्यादा बन रही है कि अजीत अगारकर और गंभीर को हटा दिया जाएगा। देखो अब कौन जीतने को, या तो रोहित और विराट या अगारकर और गंभीर, इसके बारे में बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगारकर ने ये बयान दिया था कि भाई हम साउथ अफ्रीकन सीरीज के बाद जो है वो रोहित और विराट का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो उसके ऊपर हिंदुस्तान के फैंस जो थे वो थोड़े नर्वस आ गए कि यार ये क्या बात कर रहा है, मतलब ये कौन होता है फ्यूचर डिसाइड करने वाला। और जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले 2 मैचों के अंदर विराट के रन्स नहीं आए थे और विराट ने ग्लव्स को यूं करके बाय बाय का एक तरीके से इशारा किया था, तो लोगों के दिल में रोना आ गया लिटरली कि भाई ये क्या बंदा रिटायरमेंट तो नहीं ले रहा, या जाते हुए कोई ऐसा बयान तो नहीं आ जाएगा, कोई ट्वीट तो नहीं आ जाएगा। मतलब पागल हो गए थे फैंस, बिल्कुल बौखला गए थे कि ये होने क्या वाला है हमारे साथ। लेकिन तीसरा मैच होता है, उसके अंदर विराट कोहली शानदार 74 रन की बैटिंग करते हैं और इंडिया वो मैच 9 विकेटों से जीत जाता है विद रोहित शर्मा। रोहित शर्मा भी उस मैच में बहुत बड़ी जबरदस्त आती है, कोई 80+ रन तो रोहित शर्मा भी वहां पर मार देता है, जो कि कमाल मारता है। मार के रोहित शर्मा वहां पर बुरा हाल कर देता है। मैं खैर आप लोग को ज्यादा वो क्या ही करूं कि मैं आपको पक्का बता देता हूं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इंडिया वर्सेस ओडीआई, ये लीजिए रिकॉर्ड आपके सामने है। जो भी पिछला मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही बाय द वे ये मैच था। इस मैच के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा को मिला था, जिसके अंदर रोहित शर्मा ने 121 रन किए थे। ये फाइनल मैच था, रोहित शर्मा ने यहां पर 121 रन किए थे और विराट कोहली ने यहां पर 74 रन किए थे। शुभमन गिल के यहां पर थे सिर्फ और सिर्फ 24 रन, यानी कि यंगस्टर आपका कुछ नहीं कर पाया। जो आपके सीनियर्स थे मैच उन्होंने जितवाया था और वो मैच हिंदुस्तान ने जीता था और बड़े ताबड़तोड़ तरीके से बेहतरीन मर्दाना दबंगाना अंदाज में वो मैच जीता था। उसके बाद फैंस को कुछ राहत आई, लेकिन असल राहत फैंस को कब आई, जब इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज चालू हुई ओडीआई की। तो जब अगारकर ने बयान दिया तो लोग तपे हुए थे कि भाई काश इस दफा 1 सेंचुरी आ जाए। और विराट कोहली का मत्था घूमा, उसने 3 सेंचुरी, ऑलमोस्ट 3 सेंचुरी रख के मुंह पे मारी। 2 तो सेंचुरी हो गई ना, उसके बाद एक उसने 65 नॉट आउट मारा और 40 बॉलों में मारा और ये बताया कि भैंस की रंग ये तुम लोगों ने ये ओडीआई का मैच क्या थोड़े और रन होते ना, तो विराट कोहली 55 बॉलों में 50 बॉलों में सेंचुरी करने के मूड में था। वो बीस्ट मोड में आया तो उसने जो स्ट्रेट सीधा छक्का मारा वो सीधा अगारकर और गौतम के मुंह पर गया है। वहां पर जाके उनको वो छक्का लगा और उन लोगों ने भी सोचा होगा कि भैंस की डंग, एक छक्का हम बोल रहे थे, अब एक छक्का हमारे ही मुंह पर आ रहा है। मतलब इतना जोर से विराट ने वो बिल्कुल नो लुक तरीके से छक्का मारा था कि वो डर गए गौतम गंभीर। और कमेंटेटर के मैं ऊपर हैरान हूं यार, कमेंटेटर में कमेंट्री करते हुए मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि वो कमेंटेटर भाई साहब कह रहे थे कि गौतम गंभीर इट्स अ 50 फॉर विराट कोहली, गौतम गंभीर क्लैप्स विदाउट स्माइलिंग, हंसते बगैर, यानी कि यूं करके गौतम गंभीर ने यहां पर तालियां बजाई विराट कोहली की 50 के लिए। तो जब ये काम हो गया, अब क्योंकि विराट ने इस पूरी श्रृंखला के अंदर, पूरी सीरीज के अंदर 302 रन मारे हैं, रोहित शर्मा के भी बढ़िया रन है, 48 की एवरेज रोहित शर्मा की भी, और उसने भी ठीक ठाक 250 रोहित शर्मा की भी है भाई, उसने हल्के में नहीं लिया आपको, उसने भी रख रख के चपेड़े मारी है यहां पर हेटर के मुंह के ऊपर। तो इन दोनों के अब रिटायरमेंट के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क्स है वो अब गौतम गंभीर के ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि चलो इनके होते हुए तो आप जीत गए हो, इनके होते हुए इन्होंने आपको बचाया भी और आपके यंगस्टर को बताया भी है कि इस तरीके से चेज होता है, इस तरीके से बैटिंग फर्स्ट करो तो मैच खेलते हैं, इस तरीके से अपने रन्स करते हैं। जबकि गौतम गंभीर, अजीत अगारकर से यहां पर इस्तीफे की डिमांड की जा रही है कि भैया रिजाइन दो, नहीं तो यहां पर हम तुमको जबरदस्ती गाड़ेंगे। और इसके ऊपर गौतम गंभीर से पहले भी सवाल किया गया था, तो गौतम गंभीर ने कहा था कि नहीं भाई मैं क्यों रिजाइन दूं, मेरा भी टेन्योर बाकी है, मैं वही बंदा हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, जिसने एशिया कप जिताया, मैं भी करूंगा। जिसके ऊपर लोग गुस्सा हुए कि भाई खेल तो प्लेयर रहे, मेहनत सारी प्लेयरों की है,
ये क्रेडिट अपने सर पे लेके जा रहा है, क्रेडिट चोर इसको बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी हद तक तो नहीं होनी चाहिए। गौतम गंभीर जो भी हो आपके लेजेंड हैं, लेकिन उनकी जो हरकतें, अगर वो दिल के अंदर कोई बोझ लेकर बैठे हैं, कोई खुन्नस लेकर बैठे हुए विराट और रोहित के अगेंस्ट, तो फिर तो भाई उनका जाना बनता है। लेकिन वो इंसान है, अब वो चाहते हैं कि भैया हम करें तो करेंगे, जाए तो जाएगा। हर किसी का खैर जो कोच बनता है उसका अपना विजन होता है, उसके विजन में रोहित और विराट नहीं बन रहे, लेकिन इंडिया के विजन में रोहित के विराट के बगैर कोई टीम नहीं बन रही। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। आने वाले ओडीआई मैचेस कोई ज्यादा दूर नहीं, जनवरी के अंदर आई थिंक कोई 7 जनवरी को आपका मैच है न्यूजीलैंड से। तो न्यूजीलैंड इंडिया के मैचेस ओडीआई के बड़ी जल्दी हैं, उसके बाद फिर एक और ओडीआई की सीरीज, उसके बाद फिर आपका T20 वर्ल्ड कप एंड देन ओडीआई की सीरीज। तो ओडीआई के मैचेस जो है वो इंडिया को काफी मिले हुए हैं, तो वहां पर रोहित और विराट अपना जलवा दिखाते रहेंगे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अब इनके ऊपर सवाल जो उठा है कि भाई आप लोग रिजाइन दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये रिजाइन देने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में हमने बहुत कम देखा है ऐसा कि किसी कोच को किसी परफॉर्मेंस पे हटाया गया हो, वो अपना 3 साल का टेन्योर पूरा करता है उसके बाद ही वो हटता है। और गौतम गंभीर को तो अभी खैर 1 ही साल हुआ है, और शायद 1 साल भी पूरे तरीके से आप नहीं बोलो, क्योंकि आपको याद होगा 2024 का केकेआर ने जब आईपीएल टाइटल जीता, उसके बाद से ये बातें चालू हो गई कि भाई राहुल द्रविड़ के बाद अब हमें कोच चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर चाहिए। राहुल द्रविड़ ने यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद उनकी जॉब खत्म हुई, गौतम गंभीर ने टेक ओवर किया, गौतम गंभीर ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, एशिया कप जितवाया, और अब गौतम गंभीर रोहित और विराट को साइड लाइन करने के चक्कर में, जिसको लेकर हिंदुस्तान भर में गुस्सा है, और इंडिया वाले इस टाइम के ऊपर खूब तपे हुए हैं कि भैंस की टांग, ऐसा तो हम कभी ना होने देंगे, ऐसा तो हम नहीं, रोहित और विराट के बगैर तो टीम बना के दिखाओ। और हालांकि गौतम की मानी गई है, देखा जाए तो आपस की बात है, किसी को बताना नहीं। सुनने में आया है कि भाई ये जो विराट और रोहित ने टेस्ट से रिटायरमेंट ली है, ये गौतम के कहने पर ही ली है, क्योंकि गौतम ने टीम मैनेजमेंट को पहले ही कह दिया कि भाई अगर आपको टीम विजन चाहिए तो फिर आपको इनको हटाकर यंगस्टर को मौका देना पड़ेगा। हालांकि वो टीम इंडिया के लिए नुकसान हुआ, बेहद नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। रोहित शर्मा कप्तान थे जब उन्हें कप्तानी से हटाया गया, और अचानक से टीम से भी हटा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर रोहित शर्मा कप्तान थे, इंग्लैंड सीरीज में आपका अचानक कप्तान तब्दील होता है और स्टेटमेंट आ जाती है कि भाई रोहित शर्मा हैज ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। फिर उसके 2 दिन बाद विराट कोहली की भी आ जाती है। तो वो धचका लगा था फैंस को, और वो धचके से आज तक फैंस नहीं उभरे हैं, और मुझे पता है कि भाई उभरेंगे भी नहीं। बाकी यहाँ पर भाई रोहित शर्मा विराट कोहली ओडीआई तो इनका फॉर्म है, और ये चीज रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कही थी कि जिन लोग को लगता है ना कि हम रिटायरमेंट लेने वाले हैं, MK उसने पहले ही बता दिया था कि भाई हम ये गाली भी दे सकते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि रोहित शर्मा का कोई मूड नहीं है, ये बात कंफर्म है। विराट कोहली का कोई मूड नहीं रिटायरमेंट लेने का। लेकिन अगर 2027 से पहले पहले रिटायरमेंट ली जाती है, तो तमाम इंडियंस जब वो इकट्ठे होकर बीसीसीआई के ऊपर धावा बोल देंगे, क्योंकि सबको पता है कि भैया रोहित और विराट खेलना चाहते हैं। अगर इनको निकालने की कोशिश की जाती है, ये दोनों छोड़कर चले जाते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश होगी, और उस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि रोहित और विराट का क्या फ्यूचर है, इसको अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।